न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय तुलसी चा कड़क શરૂઆત જ્યાં સફળતા નિશ્ચિત ત્યાં। નમસ્કાર, અત્યાર સુધીના તમામ ખાસ સમાચારો સાથે હું છું ઝરણા। ધંધુકા કિશન હત્યા કેસમાં વધુ એક ખુલાસો થયો છે। અત્યાર સુધીમાં 8 લોકોની આ મામલે ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે। એટીએસ દ્વારા આયુબ અને ગનીની સંસ્થાની તપાસ તેજ કરાઈ છે। ગોમતીપુરમાં હાથ ધરાશે આ અંગે કાર્યવાહી। સંસ્થાના રજિસ્ટ્રેશનને લઈને પણ તપાસ કરાશે। સંસ્થામાં અનેક લોકો સભ્ય હોવાની વાત સામે આવી છે, ત્યારે આ તમામ સભ્યોની પણ તપાસ કરાશે। વોટ્સએપમાં કેટલા ગ્રુપ સક્રિય છે તેની પણ તપાસ શરૂ કરાશે। સભ્યોને કઈ રીતે માઇન્ડ વોશ કરવામાં આવતું હતું તેની પણ કાર્યવાહી શરૂ કરાશે। આયુબના જમાલપુરમાં કિશનની હત્યાનો પ્લાન ઘડાયો। ગનીએ લીગલ મદદનો પણ આપ્યો છે ભરોસો, ત્યારે વધુ આરોપીઓની ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે ધરપકડ। રાજભા ગઢવીએ આપી છે કિશન ભરવાડને શ્રદ્ધાંજલિ। રાજભાએ કિશનના પરિવારજનોને સાંત્વના પાઠવી। ચચાણા ગામે પહોંચી રાજભાએ સાંત્વના આપી। 25 જાન્યુઆરીએ કિશન ભરવાડની હત્યા થઈ હતી, ત્યારે રાજભા ગઢવી તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા અને પરિવારને મળી તેઓને સાંત્વના પાઠવી હતી। तो मालधारी मारो मर्द खोवाणो, मालधारी मारो मर्द खोवाणो, रड़तो आखो देश देखाणो। आ तो किशन किशन थाय ते आजे, मालधारी ना दलड़ा दाजे, भरवाड़ू ना दलड़ा दाजे। आ किशन मारो मर्द खोवाणो, तो मालधारी मारो मर्द खोवाणो, मालधारी मारो मर्द खोवाणो, रड़तो आखो देश देखाणो। आ तो किशन किशन थाय ते आजे, मालधारी ना दलड़ा दाजे, भरवाड़ू ना दलड़ा दाजे। आ किशन। અને હવે વાત કરીએ કોંગ્રેસના કાળા જાદુની। તો કોંગ્રેસમાં કાળા જાદુનો કકળાટ જોવા મળ્યો। જમનાબેન વેગડા સામે કોંગ્રેસે કરી છે લાલ આંખ। જગદીશ ઠાકોરે આ મુદ્દે તપાસના આદેશ આપ્યા છે। જો જમનાબેન દોષિત ઠરશે તો પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરવા સુધીની તૈયારીઓ કરી લેવાઈ છે। જમનાબેન ગમે તે સમયે પાર્ટીમાંથી સસ્પેન્ડ કરાઈ શકે છે। ऑडियो आया था, वो 2 ऑडियो आए थे। वो दोनों ऑडियो में हमारी जो साथी कॉरपोरेटर है जमुनाबेन, जो मेरे साथ 2015 के समय से 2 टर्म मेरे साथ कॉरपोरेटर है कांग्रेस पार्टी से, उनका एक ऑडियो जब मैंने सुना, वो किसी हमीदा माँ है धोराजी में, वो जो तांत्रिक विद्याएँ करती है, उनके साथ उनकी जो वार्तालाप मैंने सुनी कि मेरे और शैलेश भाई परमार जी पे कोई काला जादू करने की बातें उस वीडियो ऑडियो में थी। मैं समझता हूँ राजनीति में सबको अपेक्षा रहती है किसी पद के लिए, हर किसी को कुछ ना कुछ पद चाहिए होता है, लेकिन राजनीति में इस लेवल तक गिरकर राजनीति करना बहुत शर्मनाक बात है। 12 साल हो गए मुझे राजनीति में। 12 साल में मैंने आज तक मेरी राजनीति में कभी नेगेटिव राजकारण नहीं देखा, इस लेवल का नेगेटिव राजकारण नहीं देखा। यदि किसी की बुराई करना, किसी की कंप्लेन करना पार्टी में, ये एक हाईकमान तक बातें रहती है, लेकिन काला जादू कर कर किसी पर हानि पहुंचाना, किसी के जीवन पर हानि पहुंचाना, मैं तो 32 ईयर 32 साल का नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, लेकिन मेरा भी परिवार है। मेरा परिवार, 2 बच्चे हैं मेरे। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय मानसिकता है, धार्मिक हमारी जो मानसिकता रहती है भारतीयों की, हम जैसे यंगस्टर ये बातों में ज़्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी चिंता में है। हमारे विधायक है शैलेश भाई परमार, उन पर भी ये सब बातें की गई है कि वो मेरी सीट पर आकर बैठ गए, शहजाद खान मेरी सीट पर आकर बैठ गया है। मैं हर रक्षाबंधन में उनसे राखी बंधवाता हूँ, मैं उनको बड़ी बहन मानता हूँ मेरी, लेकिन राजनीति में ये लेवल तक गिरकर राजनीति करना, मैं समझता हूँ ये बहुत शेमफुल बात है, बहुत शर्मनाक बात है। ये भी कह सकते हैं जिस तरह से ये घटना पूरी हुई है, फैमिली में इसका क्या असर पड़ रहा है और पॉलिटिकली क्या असर, और आप कांग्रेस में किस तरह से इसकी डिमांड करेंगे कुछ एक्शन के लिए? जैसे मैंने बताया कि मैं फॉरेन से पढ़ के बाहर पढ़ के आया हूँ इंडिया में, तो ये सब चीज़ों पे एज अ यंगस्टर, आजकल के जो यंगस्टर हैं उन पे
मैं तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि अंधविश्वास की बातें हैं ये सब। लेकिन जो मेरा परिवार है, परिवार मेरा एक हिंदुस्तानी जो परिवार होता है काफ़ी धार्मिक होता है। जो मेरी बीवी हो या मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मेरा एक 5-6 महीने का बच्चा है और शैलेश भाई परमार जी हैं, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो ये सब चीज़ें परिवार पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती है, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ये सब चीज़ों से। मैं चाहूँगा हमारे हाईकमान में भी हम कंप्लेन तो करेंगे, तो हाईकमान से मेरी रजूआत रहेगी, मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरीके की राजनीति हमें कभी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस परिवार ने कभी सिखाई नहीं है। तो इस तरीके का राजकारण कभी ना हो। કેટલો ડર તમને લાગી રહ્યો છે તમારા ફેમિલીને આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ જે સામે આવ્યો છે? देखो, राजनीति में जनता की सेवा का काम होता है और जो लोग जनता की सेवा करते हैं उस पर ऊपर वाले भगवान हो, अल्लाह हो, उनकी मेहरबानी रहती है, उनकी दुआएं रहती है। हमारे पास अल्लाह भगवान की दुआएं हैं, तो डर की तो बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया कि परिवार को काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं परिवार ये सब मुद्दों से। यदि कोई किसी व्यक्ति पर ऐसे मैसेज आते हैं कि आप पे कोई काला जादू करता है, कोई काली विद्या करता है, तो कोई हिंदू परिवार होता है वो कोई पुजारी के पास जाता है, मुस्लिम होता है वो कोई मौलाना के पास जाता है। तो इस तरीके की घटनाओं में इस तरीके का सहारा लिया जाता है। જે સમગ્ર ઘટનાક્રમ બન્યો છે એક અંધવિશ્વાસ ક્રિએટ થઈ રહ્યો છે, એક ચૂંટાયેલો કાઉન્સિલર આ પ્રકારનો અંધવિશ્વાસ કરે, કઈ હદ સુધી, કઈ માનસિકતા સુધીની વાત છે? यही बताया कि राजनीति में 12 साल हुए मुझे राजनीति करियर में। मैंने मेरे राजनीति करियर में कभी भी, चाहे कोई भी दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी दल की बात हो, मैंने ऐसा किस्सा पहली बार सुना है, ऐसा किस्सा मेरे साथ और वो भी घटा है तो पहली बार सुना है। मैं विपक्ष का नेता बना, मैं मानता हूँ मेरे सामने जो कॉरपोरेटर थे उनको कहीं ना कहीं एक पद की हर किसी को रहती है, जनता की सेवा करने के लिए सबको अपेक्षा रहती है। लेकिन इस लेवल पे आके किसी एक कॉरपोरेटर मेरे साथ जो जुड़े हुए थे, वो भी काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनको मैंने बहन माना था मेरी, और इस तरीके से उन्होंने जो काम किया है मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी शेमफुल एक्ट। સસ્પેન્ડ કરવાની સુધીની વાત છે, કઈ રીતે સસ્પેન્ડ સુધીની તમારી માંગ છે? કારણ કે આ તમારી સાથે તમારી ઉપર વાત કરવામાં આવી છે એટલા માટે। मैंने ये पूरा, मैंने कहा जैसे कांग्रेस का एक विशाल परिवार है, तो ये हमारे हाईकमान, हमारे जगदीश ठाकुर जी है, रघु शर्मा जी है, आपके मीडिया के माध्यम से, और मैं निवेदन भी करूंगा हाईकमान से कि इस तरीके के राजकारण फ्यूचर में ना हो। ये मेरी बात नहीं है, क्या पता पिछले कितने सालों में कभी और भी किया हो या आने वाले समय में यदि इस तरीके की चीज़ों को लाइटली लिया गया तो ये मैं कहता हूँ इट्स अ वेरी बैड पॉलिटिक्स, इज़ अ नेगेटिव पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स नहीं है, राजनीति में नहीं सिखाया जाता। राजनीति में लोगों की सेवा करने का काम होता है, ना कि काला जादू करना, तांत्रिक विधि करना, काला जादू करके किसी की जान को हावी पहुँचाना। ये राजकारण में कभी नहीं देखा, ये पहली बार मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। એક વિશ્વાસ ઉડી જાય છે રાજનીતિની અંદર આ પ્રકારની જો ઘટનાઓ થતી હોય તો? जी बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में हमेशा कोई भी दल होता है वो सबकी विचारधारा लेकर आता है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी एक विचारधारा लेती है। कि काला जादू, काली विद्याएं करना, तांत्रिक विद्याएं करना, ये पहली बार ऐसा कोई किस्सा मैंने राजनीति में देखा है और जो एक्सपोज हुआ है। क्योंकि वो जो वार्तालाप आपके मीडिया के माध्यम से भी मैंने सुनी है, वो जो सामने जो जिनको संबोध रही है, कोई हमीदा माँ करके धोरा जी की कोई एक लेडी है जो ये सब काम करती है काली विद्या के, तो ये काली विद्या करके राजकारण करना, ये पहला घटना मैंने मेरी लाइफ में देखी है। તો શહેજાદ ખાન પઠાણ દ્વારા જમનાબેન મુદ્દે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। તેઓએ કહ્યું છે કે રઘુ શર્મા અને જગદીશ ઠાકોરને આ અંગે તેઓ રજૂઆત કરશે, મોવડી મંડળને આ અંગે તેઓ રજૂઆત કરશે। તેઓએ જે પ્રકારનો વિડીયો જોયો છે તે વિડીયો જોઈને તેમનો પરિવાર પણ જે છે તે ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો હોવાનું તેઓએ જણાવ્યું। આ જે પણ થઈ રહ્યું છે તે ખોટું થઈ રહ્યું છે। તેમનું એ પણ કહેવું છે કે દરેકને કોઈને કોઈ પદ જે છે તે લેવાની લાલચ હોય છે, પરંતુ તે પદ લેવાની લાલસામાં આ રીતે તાંત્રિક વિદ્યાનો સહારો લેવો તે બિલકુલ યોગ્ય નથી। આ મુદ્દે યોગ્ય કાર્યવાહી પક્ષ કરશે અને આ અંગે તેઓ આગળ રજૂઆત પણ કરશે તેવી પણ શહેજાદ ખાન પઠાણે ખાતરી આપી છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જમનાબેનનો વિડીયો વાયરલ થયા બાદ જમનાબેન પણ અચાનક ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે। તેમના તરફથી કોઈ નિવેદન સામે નથી આવી રહ્યું। જ્યારે આ પ્રકારનો વિડીયો તેઓનો સામે આવ્યો છે ત્યારથી લગાતાર
આ મુદ્દે તપાસના આદેશ પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે અને સાથે જ જમનાબેનને ગમે તે સમયે પક્ષમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ હાલ તો લાગી રહી છે। પક્ષ પ્રમુખ જગદીશ ઠાકોરે પણ આ અંગે નિવેદન આપ્યું છે અને તેમનું પણ કહેવું છે કે આ અંગે તપાસ કરવામાં આવશે, જમનાબેન સાથે વાતચીત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। આ અંગે વિપક્ષ નેતા એએમસી વિપક્ષ નેતા શહેજાદ ખાન પઠાણનું પણ સ્ટેટમેન્ટ સામે આવ્યું છે। તેમનું કહેવું છે કે જે પ્રકારે જમનાબેને કર્યું છે તે ખૂબ જ શરમજનક છે અને આ અંગે તેઓ મોવડી મંડળને ફરિયાદ પણ કરશે અને આ અંગે કડક પગલાં તેમના પર લેવાય તેવી પણ કોશિશ શહેજાદ ખાન પઠાણની હશે, જેના કારણે આ પ્રકારે કોઈ તાંત્રિક વિદ્યાનો સહારો લઈ અંધવિશ્વાસ ફેલાવવાની પક્ષમાં કોશિશ ન કરે। તો કોંગ્રેસના તાંત્રિક વિધિના તરકટ પર ભાજપે પણ કર્યા છે પ્રહાર। ભાજપ નેતા